अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। अगर हम 10.1 एक्सरसाइज का पहले ही सवाल देखें तो वो कहता है कि दर झैल यक दर्जी दफाल के ग्राफ बनाएं, यानी कि इस तरह से ना नीचे कुछ मसावातें दी हैं, उनके आप लोगों ने ना कि ग्राफ बनाने हैं। तो पहले अगर हम ना किसका पहले यूज देखें तो हमारे पास y बराबर है 3x - 5। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें ये इस तरह से ना एक टेबल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास y तो मसावात की एक साइड पर है और बाकी 3x - 5 मसावात की दूसरी साइड पे है। तो हम करेंगे ये कि हम हर दफ़ा ना के पहले फॉर एग्जांपल x की कीमत 0 रखेंगे, तो वहाँ से देखेंगे y की कीमत क्या निकलती है, फिर हम 1 रखेंगे, फिर देखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से ना कि कुछ हम ना कि इस तरीके से इस टेबल को ना कि पूरा करेंगे। तो चलें मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ कि हम ना पहले रखेंगे जी x की कीमत ना 0। तो x वाली जो लाइन है वो तो हम फिल कर लेना, फिर उसकी कीमत इस मसावात को हल करके ये जो निकलेगी ये नहायत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। हम कैलकुलेटर पे सारा हल कर लेंगे। हम ना कि फार्म पर पहले ना कि 0 रखते हैं, तो हम इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पे ना 0 रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और 4 रखेंगे। ये इस तरीके से ये x वाला ना कि हम ना कि पूरा कर रहे हैं। इसी तरीके से ये तो इधर जमा वाले गए, चले इधर मैं कहता हूँ कि मैं माइनस वाले भी ना कुछ रखूँगा। तो चलें ये इस तरह से कर लेते हैं। 0 रखेंगे एक दफ़ा, 1 रखेंगे, 2, 3, 4 यानी जमा के, और माइनस के भी -1, -2, -3 और -4। अब हम देखते हैं कि ये हमने कि x की जब कीमतें इसमें रखेंगे तो y की कीमत क्या बनती जाएगी, उसको हम ना कि कैलकुलेटर पर हल करेंगे। तो चलें उसके लिए ना मैं आप लोगों को यहाँ पे ना समझा देता हूँ। तो मैं ये ना मैंने ले लिया, यहाँ पे देखें भी कि हमारे पास ये मसावात थी, हमने पहले ये 0 रख लिया x की जगह पे, फिर 1 रख लिया, फिर 2, 3, 4, इसी तरीके से -1, -2, -3, -4। हम देखते हैं फिर इनकी कीमतें क्या क्या निकलती जाएंगी, और ये सारा काम आप लोग ने कैलकुलेटर पे करेंगे। तो चलें मैं पहले ही अगर देखूँ तो मेरे पास है जी ये वाला जो है जहाँ पे ना मैंने 0 रखा हुआ है, तो वहाँ से मैं देखता हूँ कि मेरा आंसर क्या निकल सकता है। तो चलें मैं यहाँ पे ना लिख लेता हूँ। तो ये देखें 3 ज़रब, अच्छा यहाँ पे देखिए ना 3 आगे नहीं ज़रब हो रहा है 0 के साथ, तो हम कैलकुलेटर पे बिल्कुल ना इसी तरीके से ज़रब और 0 लिख देंगे। उसके बाद -5 है तो कैलकुलेटर पर -5 लिख देंगे, और इक्वल या आंसर वाला बटन दबाएंगे तो आप लोगों का इसका जवाब आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम x बराबर 0 रखें तो हमारे पास जवाब इसका आ रहा है जी -5। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि इसका 0 रखने से जवाब आ रहा है तो हम यहाँ पे भी ना फिर -5 लिख देंगे। ये इस तरीके से ना हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये भी पूरी होती जाएगी। अच्छा उसके बाद मैंने रखा है जी 1, उसके लिए भी कैलकुलेटर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 1 के लिए मसलन कि अब 3 को मल्टीप्लाई करना है जी 1 के साथ, और -5 है तो बिल्कुल उसी तरीके से -5। तो आप लोग देखें इसका आंसर -2 निकला है। तो चलें मैं पहले ना यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ, बाद में मैं ना कि उधर लिख दूँगा। ये -2 आ गया। अच्छा उसके बाद फिर है जी 3 ज़रब 2 होगा, 3 ज़रब 2, और माइनस में हमारे पास 5 है। तो आप लोगों ने सारा काम कैलकुलेटर पे ही कर लेना है। ये 1 आ गया तो यहाँ पे हमने 1 लिख देना है। उसके बाद देखिए 3 ज़रब 3 है, 3 ज़रब 3 -5 है, तो इसका अगर देखेंगे तो आंसर हमारे पास 4 निकला है। तो ये आप लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद देखें 3 ज़रब 4 -5 है, तो इसका भी अगर आप लोग देखेंगे तो आंसर 7 निकला है। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने 7 लिख देना है इस तरीके से। तो ये हमारे पास ना कि ये वाले पूरे हो गए। अब हम ना कि नेक्स्ट इसी तरीके से माइनस वाली कीमतें पुट करते हैं और इसको ना लिखते जाते हैं। अब माइनस में अगर हम देखें तो 3 इसी तरीके से आप लोग लिखें 3 ज़रब, चूँकि जिनके दरमियान में ये ब्रैकेट के दरमियान में अलामत नहीं ना होती वो ज़रब की होती है, -1 है, तो आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से -1 ही लिख देना है। उसके बाद -5 है तो -5 लिख देंगे। तो आंसर देखेंगे तो -8 आ गया। जो आंसर आ गया वो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास है जी 3 ज़रब -2 और माइनस है जी 5। इसका अगर हम आंसर देखें तो -11 आ गया। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। उसके बाद आगे चलें 3 ज़रब -3 है और माइनस है जी 5। इसका देखेंगे तो आंसर -14 आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने -14 लिख देना। उसके बाद देखें 3 ज़रब -4 है और -5 है, तो इसी तरीके से आप इसका लिखेंगे तो आंसर आ गई -17।
तो ये आप लोगों ने सारे ना इस तरीके से कैलकुलेटर से ही निकाल लेने हैं। अब निकालने के बाद इनको ना हम लिख देते हैं, यानी कि 0 जब हमने पुट किया था ना 0, उसको उस वक्त तो आंसर -5 आया था। उसके बाद जब हमने 1 पुट किया था, यानी x को हमने 1 रखा था तो -2 आंसर आया था, ये यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 2 जब किया था 1 आ गया था। उसके बाद जब 3 किया था 4 आंसर आ गया था। और जब हमने मतलब 4 किया था तो आंसर 7 आ गया। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने इनको लिख लेना। इसी तरीके से माइनस वालों में आए, जब -1 किया था -8 आ गया था। उसके बाद जब हमने -2 किया था -11 आ गया था। और उसके बाद जब हमने -3 किया था तो -14 आ गया था। और जब हमने ना 4 किया तो -17 आ गया था। अब ये वाला जो काम है ना, ये आप लोग पेपर में रफ अमल में भी कर सकते हैं। अगर आप लोग रफ अमल में नहीं करना चाहते तो आप लोग ना कि पेपर का चाहे हिस्सा ही बना लें, उधर ना कि हेडिंग दे दें छोटी सी कि रफ अमल। और हमें असल में तो ये वाला ना कि एक टेबल चाहिए एक्स और वाई का, क्योंकि ये पॉइंट्स जब होंगे हमारे पास एक्स और वाई के तो फिर ही हम ना इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो चलें अब हम ना फिर इसका ना ग्राफ बनाते हैं। अब चूँकि हमारे पास जो पॉइंट्स हमें चाहिए थे वो आ गए हैं, तो अब हमने इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए ना कि हम इस तरह से ना ग्राफ पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको ना ले लेते हैं जी। ये देखें भाई, मैंने ना कि ग्राफ पेपर ले लिया है, इसके ऊपर ना कि अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो अब ना पॉइंट बाई पॉइंट हम चलते जाएंगे। सबसे पहले तो हम देखें ना तो हमारे पास है जी सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना वो 17 है। यानी कि हमने इस ग्राफ को फिर इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि ना कि हमारे पास 17 जो पॉइंट है ना 17 वो कवर हो जाए। तो उसके लिए अच्छा, ये पहले तो आप लोगों के पास इस तरह का ग्राफ होगा, आपने इस तरह से एक लाइन लगा लेनी है। एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x डैश भी से कहते हैं या -x भी कह देते हैं। यहाँ पे y होगा और इसे हम ना कि y डैश या फिर -y भी कह देते हैं। अब हमने ना कि 17 यानी कि 17 तक हमने ना जाना है। अब इस ग्राफ को आप अपने ना के हिसाब से ना कि नंबरिंग कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे, ये तो रीजन होता है, ये तो 0 होता है, मैं यहाँ पे ना 0 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं एक इसका भी खाना भी ले सकता हूँ, ज़्यादा भी ले सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 के ना ले जाता हूँ। मैं इधर 2 के टेबल पे चलता हूँ, 2 एक खाना छोड़ के मैं लिखते जाता हूँ, 4 6, उसके बाद आ जाएगा जी 8, उसके बाद 10, उसके बाद देखेंगे 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16 और ये हमारे पास आ गए जी 10, 12, 14, 16 और यहाँ पे हमारे पास ना कि 18 आ जाएगा। यहाँ पे आपने 18 लिख देना है। अब यही काम बिल्कुल हमने ऊपर भी कर देना और नीचे भी कर देना है, क्योंकि हम एक एक खाना छोड़ के जा रहे हैं। तो ऊपर भी इसी तरह से, ये जमा का एक्स था और ये जमा का वाई था, इधर भी हमारे पास ना जमा के आ जाएंगे। 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद हमारे पास 10 है, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद ये 16 और एक यहाँ पे हमारे पास ना 18 आ जाए। ये इस तरीके से आपने लिखते जाना। अब इसी तरीके से इस साइड पे आएंगे, इस साइड पे हमारे पास माइनस के हैं और इधर ये नीचे भी हमारे पास ना माइनस के हैं। तो चलिए ये नीचे वाला पहले फिल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -2, एक एक खाना छोड़ के, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16 और ये हमारे पास ना -18 आ गया। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। इसी तरीके से x वाला, ये माइनस वाला है, एक एक खाना छोड़ के, तो ये हमारे पास -2 आ गया, -4 आ गया, उसके बाद -6, यहाँ पे -8, यहाँ पे -10, यहाँ पे -12, उसके बाद यहाँ पे -14, यहाँ पे -16 और यहाँ पे हमारे पास ना कि फिर -18 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से ना लिख लेने। तो ये आप लोगों के पास ना कि ग्राफ की नंबरिंग होगी। अब इनके ना कि जो पॉइंट्स हैं उनको हम ना कि मेंशन करते हैं। पहला पॉइंट है जी -4, x का -4 है और y का -17 है। तो चलें x का जो -4 है वो हमारे पास ये वाली लाइन आ रही है और -17 ये जो 18 है, तो इससे ऊपर हमारे पास ना कि 17 बन जाएगा। यानी कि ये वाली लाइन इस तरीके से आती जाएगी और ये यहाँ पे, यानी कि ये एक पॉइंट हमारे पास ना इसका बन गया। तो ये इस पॉइंट को आप लोगों ने इस तरह से हाईलाइट कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है वो है जी, इसको ना थोड़ा सा इधर, -3 और -14, -3 और -14, -2 ये है, इससे आगे ये -3 है, ये वाला आ रहा, और -14 मेरे पास ये वाला पॉइंट,
यानी कि ये हमारे पास ना यहाँ पे आ इस तरीके से दूसरा पॉइंट हो गया। उससे आगे अगर चलें तो वह है जी -2 और -11, -2 और -11। तो चलें इसको भी हम ढूंढते हैं, -2 और -11। तो -2 वाली ये वाली लाइन आ गई, -10 ये है, 10 से अगला जो है ये 11 होता है, यानी ये यहाँ पे एक ना पॉइंट आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा, उससे आगे अगर हम चलें तो हमारे पास है जी -1 और -8। -1 और -8 को हमने अपने यहाँ पे फिट करना है। -1 ये वाली लाइन है और -8 ये है, तो ये हमारे पास ना एक ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उससे आगे अगर हम चलें तो हमारे पास 0 और -5, 0 -5। तो 0 मसलन ये x का 0 तो वो तो यहाँ पे आ जाएगा, और -5 है तो ये -4 और -5 मसलन कि इस लाइन के ऊपर आ जाएगा -5। ये एक हमारे पास पॉइंट आ गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास 1 और -2 है, यानी कि x का 1 है और y का -2 है। तो इसको अब हमने ना कि यहाँ पे शो करना है, x का 1 है और y का -2 है, तो x का 1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और y का जो -2 वो यहाँ पे, यानी ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला हमारे पास ना बन रहा है। चलिए खैर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी 2 व 1, यानी कि x का 2 है और y का 1 है। तो x का ये 2 हो गया और y का हमारे पास ना ये 1 जमा का है, तो वो ऊपर की तरफ अब जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे पॉइंट आ जाए, x का 2 और y का 1 ये वाला पॉइंट आ जाए। उससे आगे चलें मज़ीद तो हमारे पास आ रहा है जी 3 व 4, यानी कि x का 3 वो यहाँ पे है और 4 ये रहा, ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कि ये देखिए ना x का 3 और y का 4। उससे आगे चलें तो 4 व 7 है, यानी x का 4 और y का 7। तो ये अगर देखेंगे तो हमारे पास ना ये 6 और ये 7 ये यहाँ पे पॉइंट है। ये इस तरीके से ये ना कि हमने पॉइंट्स सारे लगा लिए। अब ये पॉइंट्स सारे लगाने के बाद अब आप लोगों ने ना कि इसे एक लाइन से ना इस तरह से ना मिला देना इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि ये सारे लाइन में आ रहे हैं तो इनको ना एक स्केल के ज़रिए ना लाइन के ज़रिए ही मिला देना। तो ये आप लोगों का जो उसने इक्वेशन दी थी ना उसका मतलूबा ग्राफ बन गया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ लें तो हमारे पास है y बराबर है -2x = 8। तो ये भी हमारे पास y की कीमत दी हुई है, x की मुख्तलिफ हमने कीमतें रखते जाना है और इनके आंसर निकालते जाना है। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह पहले हम ना कि 0 रखेंगे x की कीमत, फिर ये जमा वाली 1 2 3 और 4 रख लेंगे, और फिर माइनस वाली 1 -2 -3 और -4, यानी कि ये x वाली लाइन तो हमने इस तरह से ना कि ये लिख ली है। अब आती है हमारे पास y वाले की। अब y वाली के लिए हमें ना कि फिर इसको कैलकुलेटर से ना सारा हल करना पड़ेगा। ये आप लोग रफ अमल में कर सकते हैं या फिर सवाल का हिस्सा भी इसे बना सकते हैं। इस तरह से ना लिख लेंगे और कैलकुलेटर से सारे ना के आंसर निकालते जाएंगे। तो चलें मैं ना कि कैलकुलेटर से ना इनके आंसर फिर निकालता हूँ। तो सबसे पहला जो है जी -2 है, बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेटर पर लिखना है। ज़रब 0 से हो रहा है तो 0 और एंड पे है जी जमा 8, तो इसका आंसर निकालते हैं जी वो 8 निकल रहा है। तो ये जो आंसर निकलते जाएंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे ना लिखते जाना है। 0 जब हमने मसलन पुट किया तो 8 आंसर आ गया, तो वो यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है जी -2 ज़रब में है जी 1 और जमा है जी 8, बिल्कुल इसी तरीके से आंसर देखेंगे इसका 6 आ गया, तो यहाँ पे आपने अब 6 लिख देना है। उसके बाद अगर देखें तो -2 ज़रब में है जी 2, -2 ज़रब 2 जमा 8, ये सारा लिखना है और आंसर देखें तो वो 4 आ गया, तो यहाँ पे आपने 4 लिख देना है। उसके बाद देखेंगे तो -2 ज़रब 3 और जमा है हमारे पास 8, तो इसका आंसर देखेंगे तो 2 आ गया, तो ये यहाँ पे आपने 2 लिख देना। उससे आगे चलें -2 ज़रब है जी 4 और जमा है जी 8, तो इसका अगर आंसर देखेंगे तो वो हमारे पास ना 0 आ रहा है, तो इसको आप लोगों ने 0 ही लिख देना है यहाँ पे इस तरीके से 0। मतलब कैलकुलेटर से ये वाला तो हमने निकाल लिया। अब दूसरे नंबर पर आती हैं माइनस वाली जो थी, उसको भी हम निकालते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए ही। तो चलें इसको ना थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं, लाइट का इशू आई थिंक यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक हो। अच्छा अब देखें भाई, हमने पहले है जी -2 ज़रब -1 है, तो हम कर देते हैं जी -2 ज़रब है जी -1 और जमा है हमारे पास 8, तो इसका अगर हम आंसर देखेंगे तो हमारे पास 10 आ गया।
ये जो आंसर आया 10, इसको हमने यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद देखेंगे -2 ज़रब -2 जमा हमारे पास है जी 8, तो इसको देखेंगे तो आंसर आ गया जी 12। यहाँ पे आप लोगों ने 12 लिख लेना है। उसके बाद आगे चलें मज़ीद, -2 ज़रब -3 है और जमा आप लोगों के पास 8 है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 14 आ गया, तो इसे आप लोग यहाँ पे 14 लिख लेना है। उसके मज़ीद आगे चलें तो -2 ज़रब -4 है और जमा 8 है, तो इसी तरीके से आपने लिखना है और इसका आंसर ना कि 16 आ गया, ये यहाँ पे आपने 16 लिख देना है इस तरीके से। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद इन्हीं को ना कि अब इस टेबल में ना कि हम लिख देते हैं इन सारी जो हमने ये निकाली हैं। मसलन जब हमने 0 पुट किया था तो 8 आंसर आ गया, तो यहाँ पे 8 लिख दें। 1 किया था तो 6 आ गया था, 2 किया था 4 आ गया था, 3 किया था तो हमारे पास 2 आ गया था, 4 किया था 0 आ गया था। अब हम चलते हैं माइनस की तरफ। जब हमने ना कि -1 पुट किया था तो फिर 10 आ गया था आंसर, यहाँ पे 10 लिख दें। -2 किया था तो 12 आ गया था। उसके बाद जब हमने -3 किया था तो 14 आ गया था और जब हमने ना कि -4 किया था तो 16 आ गया था। तो ये हमने ना कि टेबल जो है ये भी ना कि पूरा बना लिया। ये इस तरीके से आप लोगों ने ना सारा काम कर लेना है। अब करने के बाद लास्ट जो है कि हमने ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए हम ना कि ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ये मैंने ना कि ग्राफ पेपर ले लिए और ऑलरेडी मैंने ये लाइनें और x और y तो ना कि मैंने यहाँ पे ना लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब मैं देखता हूँ कि मैंने नंबरिंग करनी है, तो मेरे पास सबसे बड़ा नंबर है 16 का। तो ये भी पिछले ग्राफ की तरह, पिछले में हमारे पास 17 था, तो आप लोग ना कि 2 के ना हिसाब से चलते जाएँ। यहाँ पे ना कि हम 2 के हिसाब से भी ना चलते जाते हैं और एक खाना हम ना छोड़ते ही जाएंगे ताकि एक ना कि रीज़नेबल सा अच्छा सा ग्राफ बन जाए। तो यहाँ पे क्योंकि ये जमा के x हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी जमा का ये तो 0 आ जाएगा, जमा का 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8, 10, 12, 14 और 16। क्योंकि हमें 16 चाहिए तो बस 16 तक गिनती काफ़ी है। अब इसी तरह से ये जो y है ये मेरे पास जमा का है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से मैं लिखते जाऊँगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16। ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख देना है। अब इसी तरीके से हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास है जी -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14 और -16। यहाँ तक हमने ये लिख लिया। अब इसी तरीके से इस साइड पे हम जाएंगे, क्योंकि ये -x का है तो इधर भी माइनस वाली सारी नंबरिंग आएगी। तो -2, -4, -6, आगे जाएं यहाँ पे -8, -10, -12 और -14 और इस पॉइंट पे -16 आ गए। तो ये इस तरीके से आपने इसकी नंबरिंग कर लेनी है। अब नंबरिंग करने के बाद इनके ना कि हम पॉइंट्स यहाँ पे ना फिर बना देते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट अगर हम देखें वो है जी x पे -4 है और y पे 16 है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x पे -4 तो ये है और y का जो 16 है ये ऊपर की तरफ जमा का 16 की वो बात कर रहा है। तो मैं ना इसको ना नंबरिंग फिर ना इसका ना पॉइंट बना देता हूँ। तो -4 यानी कि ये ऊपर की तरफ जाएगा और जमा 16 पे, ये यहाँ पे जमा 16 है और यहाँ पे ना ये जमा 16 है। ये मेरे पास ना -4 ये वाला पॉइंट मेरे पास बन रहा है। 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है जी -3 और 14, यानी कि x का -3 है और y का 14 है। y का 14 ये है, x का नीचे से -3 तीसरी लाइन वाला आ जाए 1 2 3, यानी कि ये वाला पॉइंट मेरे पास बन रहा है। उसे आगे चलें तो आगे हमारे पास ना कि पॉइंट है -2 और 12, -2 और 12। तो -2 ये नीचे से आ रहा है और 12 ये है, तो ये मेरे पास ना कि ये वाला दूसरी यहाँ से ना दूसरी लाइन पे पॉइंट बन जाएगा। उससे आगे चलें तो -1 और 10 है, -1 और 10 ये वाला पॉइंट मैंने ना बनाना है, -1 और 10। तो -1 यानी x का -1 और ये y का 10 है, तो ये यहाँ पे बन जाए। ये x का देखेंगे ना ये -1 आ रहा है और y का ये 10 है। उससे आगे चलें तो 0 और 8 है, यानी x का तो 0 है, y पे जहाँ पे 8 पॉइंट आता है वहाँ पे आपने कर देना। x का ये 0 है, y पे 8 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमने कर दिया। उससे आगे चलें 1 और 6 है,
तो अब हमने 1 और 6 ढूंढना है, यानी कि x का 1 है और y का 6 है। अब देखें x का 1 यानी ये जमा वाला 1 आ गया और y का 6 ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसके ऊपर ही आ गया। चलें ठीक है। अच्छा उसके बाद है 2 और 4 यानी कि x का 2 और y का 4। तो ये अब हम ना कि ढूंढ लेते हैं कि x का 2 है और y का 4 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ये देखिए x का 2 और y का 4 ये वाला पॉइंट। अच्छा उसके बाद है जी 3 और 2, ये यहाँ पे आप रख लेते हैं 3 और 2 यानी x का 3 है, ये 2 और इससे आगे 3 है और y का 2 है, तो वो ये वाला पॉइंट हमारे पास बन रहा है। ये वाला ये y का 2 आ जाएगा और x का 3। 4 और 0 है यानी कि x का 4 है और y का 0 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट फिर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपने ये सारे पॉइंट्स जो है ना यहाँ पे आपने लगा लेने हैं और पॉइंट्स लगाने के बाद इनको ना स्केल के ज़रिए ना सारे पॉइंट्स को मिला देना है। ये इस तरीके से आपने सारे पॉइंट्स को ना मिला देना है। जब ये मिलाएंगे तो आप लोगों के पास एक सीधी लाइन ही हासिल होगी। तो यही हमारे पास इसका मतलूबा ग्राफ है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी y बराबर है 0.5x - 1। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने ये एक ना x और y का टेबल बना लेना है और दरमियान में हमारे पास 0 आ जाएगा। इस साइड पे हमारे पास ना के जमा वाले जाएंगे 1 2 3 और 4 और इस साइड पर माइनस वाले। तो ये हमारे पास जो x के लिहाज से है वो तो टेबल बन गए हैं। अब y के लिहाज से बनाने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और y की कीमतें हम ना के मालूम करते जाएंगे। तो चलें हम ना कि y की फिर ना की कीमतें मालूम कर लेते हैं। तो अब उसमें अगर आप लोग देखें तो ये मैंने सारा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ना के इधर से कीमतें मालूम कर लेते हैं जी कैलकुलेटर पर। तो ये है जी 0.5 0.5 ज़रब हो रहा है 0 से और माइनस है जी इसमें 1। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास -1। तो यहाँ पे आप लोग ना कि -1 लिख देंगे। अच्छा उसके बाद है जी 0.5 ज़रब है जी 1 माइनस है जी 1। आंसर देखेंगे तो हमारे पास -0.5 आ गया। ये आप लोगों ने -0.5 लिख देना है। उससे आगे चलें 0.5 ज़रब है जी 2 माइनस है जी 1, ये वाला जो है इसका आंसर देखेंगे तो हमारे पास ना 0 आ रहा है। तो ये आप लोगों ने इधर 0 ही लिख देना, ये इस तरीके से। अब उससे आगे चलें तो 0.5 तो ज़रब है जी 3 से माइनस है जी 1 से। आंसर देखें तो 0.5 यानी जमा का 0.5 आ गया, ये इस तरीके से। उससे आगे मज़ीद चलें 0.5 ज़रब है जी 4 माइनस है जी 1। इसका अगर आंसर देखें तो हमारे पास अकेला 1 आ गया। तो यहाँ पे आपने 1 लिख देना। तो ये तो हमारे पास हो गया। अब उसके बाद ये जो इस साइड वाले हैं इनको हम करते हैं। तो इनको करने के लिए भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास है जी 0.5 ज़रब है जी -1 और साथ में है जी -1। तो आंसर देखें तो -1.5 है। यहाँ पे आपने -1.5 लिख देना। उससे आगे देखें 0.5 ज़रब 2 माइनस है जी 1। इसका अगर आंसर देखें तो वो हमारे पास ना 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने 0.5 सॉरी इसके ना थोड़ा सा 0.5 ज़रब है जी -2 और -1 है। तो इसका आंसर देखें तो -2 आ गया। उससे आगे देखें तो हमारे पास है 0.5 ज़रब हमारे पास है -3 और माइनस है जी 1। तो आंसर देखें -2.5, ये आपने -2.5 लिख देना है। उससे आगे चलें तो 0.5 ज़रब है जी -4 और माइनस का 1 है। तो आप देखेंगे इसका आंसर -3 आ। ये इस तरीके से आपने इनके ना आंसर निकाल लेने हैं। तो ये आंसर निकालने के बाद अब हम ना कि इनको ये इस टेबल में ना के पुट कर देते हैं और नेक्स्ट फिर ना कि हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो अब इस टेबल में हम पुट करते हैं तो हमारे पास है जी अगर तो हम 0 रखते हैं तो आंसर आता है जी -1। अगर 1 रखते हैं तो -0.5 आ जाता है। उसके बाद 0 आ जाता है, 0.5 और 1। ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाते हैं। अब उसी तरीके से अगर हम माइनस में जाएंगे तो -1.5 इसका आंसर आता है। उससे आगे चलें तो -2 आ जाता है। उससे आगे चलें -2.5 आ जाता है।
और उससे भी आगे चलें तो -3 आ जाता है। तो ये इस तरीके से आपने इस टेबल को ना पूरा कर देना। अब ये टेबल पूरा करने के बाद अब हम ना कि अपना ग्राफ बनाते हैं। तो चलें इसका ना हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ के लिए ऑलरेडी ये लाइनें वगैरह तो मैंने लगाई हुई हैं। इनके ना जस्ट हमने ना कि पॉइंट्स अब ना के फिक्स करने हैं कि इनके पॉइंट्स हमने कहाँ कहाँ पे रखने हैं, कितने कितने। यहाँ पे देखिए ना तो सबसे बड़ा हमारे पास ना 4 है, सबसे बड़ा हमारे पास 4 है। अगर सबसे बड़ा हमारे पास 4 है तो अगर देखेंगे तो उसमें 0.5 भी हमारे पास आता जा रहा है। तो हम फिर ना कि अपना स्केल ना कुछ इस तरह से फिक्स करते हैं ताकि 0.5 भी हमारे पास कवर होता जाए और ये 4 तक भी चला जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि उसी तरीके से ना एक एक लाइन छोड़ कर ना अब यहाँ पे 0, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.5। आगे देखेंगे तो 0.5 के बाद 1 आ जाएगा, आगे 1.5 आ जाएगा, आगे 2 आ जाएगा। 2 से आगे मज़ीद चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2.5। उससे आगे चलेंगे तो 3 आ जाएगा, उससे आगे चलेंगे तो 3.5 और उससे आगे 4। यानी एक एक लाइन छोड़ी, लेकिन अब मैंने वक्फा 0.5 का मैं लेता गया। 0.5, उसके बाद 1, फिर 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। इसी तरीके से मैं ना कि वाई वाली साइड पे अब चला जाता हूँ। इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास ये 0 है, आगे आ जाएगा जी 0.5, उससे आगे देखेंगे तो 1, उससे आगे देखेंगे तो 1.5, उससे आगे देखेंगे तो 2, उससे आगे देखेंगे 2.5, उससे आगे देखेंगे तो 3, उससे आगे देखेंगे 3.5 और ये 4 तक जाएगा। ये इस तरीके से। अब इसमें माइनस वाले मैं लिखने शुरू कर देता हूँ। 0 के बाद है जी -0.5, उससे आगे देखेंगे तो -1, उससे आगे है जी -1.5, उससे आगे देखेंगे तो -2, उससे आगे देखेंगे तो -2.5, उससे आगे जी -3, -3.5 और -4। ये इस तरीके से आप लोगों ने ये भी लिख लेने हैं। अब इसी तरीके से ये -x की तरफ पॉइंट्स बनाते चलें। तो ये 0 है, तो यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ -0.5, उससे आगे है जी -1 आ जाएगा, उससे आगे है जी -1.5, उससे आगे देखें तो -2, उससे आगे है जी -2.5, उससे आगे है जी -3, उससे आगे है जी -3.5 और लास्ट में यहाँ पे -4 आ। ये इस तरीके से आपने सारे पॉइंट्स ना बना लेने। अब बनाने के बाद इनको ना कि इस टेबल पर ना कि हम पॉइंट्स को ज़ाहिर कर देते हैं। तो पहला ही है जी -4, x का -4 है और y का -3 है। तो चलें मैं इसको ना देखता हूँ। x का -4 यहाँ पे है, y का जो -3 है वो यहाँ पे है। तो चलें मैं ना कि इस लाइन को मैं यहाँ पर लाता हूँ, यानी ये वाली लाइन आ रही है, यहाँ से ना कि -3 वाली लाइन ये वाली, ये यहाँ पे ना कि हमारे पास तकरीबन यहाँ पे आ जाए ये। तो ये हमारे पास ना कि पहला पॉइंट इसका बन गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं तो वो है जी x पे -3 है और y पे -2.5 है। तो ये देखें तो -3 और ये -2.5 ये यहाँ पे आ रही, तो ये यहाँ पे एक ना पॉइंट हमारे पास बन रहा है। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी, अगर देखें तो -2 और -2 ही है, यानी इसका भी -2 है और दूसरे का भी -2 है। ये देखें ये और ये, तो ये तकरीबन यहाँ पे ये वाला पॉइंट बने। ये देखें ना, इधर से -2 और इधर से भी -2। उससे आगे देखें तो -1 और -1.5। अब -1 तो ये है और -1.5 ये है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास तकरीबन ये वाला पॉइंट बने, ये -1 और इधर से ये -1.5। उससे आगे चलें तो हमारे पास 0 और -1 है, यानी कि x का 0 आ गया और y का -1 आ गया। तो x का 0 है तो वो तो इसी लाइन पे आएगा और -1 ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इस तरीके से। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी 1, x का 1 है और y का -0.5 है। तो x का 1 हमारे पास ये रहा और y का -0.5 ये रहा। तो ये इस पॉइंट पे ना हमारे पास आ जाए, इस पॉइंट। उससे आगे चलें तो 2 और 0 है, यानी x का 2 है और y का 0 है। y का 0 है तो इस लाइन पे आ जाएगा और 2 हमारे पास ये यहाँ पे आ गया। उससे आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास है जी 3 और 0.5। 3 हमारे पास x का ये है और y का 0.5 यानी जमा का, तो वो यहाँ पे हमारे पास ना ये वाला पॉइंट है। मज़ीद आगे चलें तो हमारे पास 4 और 1 है। 4 हमारे पास ये है
और एक्स वाई का जो 1 है वो ये है। तो ये तकरीबन हमारे पास ना फिर पॉइंट ये वाला बन ये। इस तरीके से आपने ये सारे पॉइंट्स लगा लेने हैं और ये सारे पॉइंट्स लगाने के बाद अब आपने ये ना लाइन जो है ये खींच लेनी है। लाइन के ज़रिए ना इन सारे पॉइंट्स को आपने स्केल के ज़रिए ना मिला देना। ये इस तरीके से ना ये सारे मिल जाएंगे इस तरीके। तो यही हमारे पास ना कि मतलूबा जो ग्राफ है वो है।